Assalamualaikum students, hope all of you are fine. Today we have to discuss the theorem number 10.1.2. The statement of the theorem is, if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कंग्रेंट। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये है कि अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स कंग्रेंट हों, कंग्रेंट का मतलब है आप इज इक्वल टू कंसिडर कर लेंगे, ये इज इक्वल टू है, देन द साइड ऑपोजिट टू देम, तो उनकी जो साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल ही होंगी। ये पूरी स्टेटमेंट का मकसद है। हम पिछले भी कई थ्योरम्स में यही बात डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कॉमा या कोई हेल्पिंग वर्ब मेन जो सेंटर में आ जाता है वो अगर आ जाए तो उससे पहले वाली स्टेटमेंट का पार्ट जो है वो गिवन होता है और सेकंड पार्ट जो है यू हैव टू प्रूव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रेंट, ठीक है, इट मीन दैट कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो एंगल्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, दोनों इक्वल है। तो गिवन में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गई है। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी एंड सी। यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ मैं कि अगर इसके दो एंगल्स आपस में कंग्रेंट हो जाए, गिवन में क्या होगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाए, एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल सी। ये आपका यहाँ तक पार्ट हो गया स्टेटमेंट का। देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम, साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कंग्रेंट। इट मीन दैट कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करेंगे जी? इन एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो भी क्या होंगी? कंग्रेंट होंगी। इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये है और इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों भी आपस में कंग्रेंट होंगी। इट मीन दैट ए बी इज इक्वल टू है ए सी के। ये हमारा जो है इधर से आइडिया हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट, हमें ये भी पता है कि हमारे थ्योरम में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हम अज्यूम करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो बाय हैंड हम प्रूव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? आई ड्रीव आ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का ये एंगल है ए है, मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, विच मेट एट पॉइंट डी। मैं ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल का जो कि पॉइंट डी पर जाके मिल रहा है, ये पॉइंट डी है, ठीक है जी, विच इज एट बी सी, जो कि बी सी लाइन के ऊपर है। ओके जी, ये हमारा ओवरऑल जो है ये गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन हो गया है और ये हमारी डायग्राम है। नाउ वी हैव टू प्रूफ आवर स्टेटमेंट। टू प्रूफ आवर स्टेटमेंट वी हैव टू ड्रॉ अ फॉर्मेट लाइक स्टेटमेंट एंड रीजन। Okay ji, now if we can see that we have two triangles ABD and ACD. We have triangle ABD and triangle ACD, ठीक है जी। हम इस ट्राइंगल में अब डिस्कस करेंगे। बोथ ट्राइंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन अनदर। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स द शेडो और द रिफ्लेक्शन ऑफ वन अनदर। जस्ट लाइक आप अगर शीशे में खड़े होके अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो शीशे में आपकी रिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट हैंड ऊपर करती है। तो सेम लाइक दिस
कि ये एक ट्राइंगल की ये साइड है तो दूसरी उसकी इधर वाली साइड है, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन ये होगी। गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में से हम लोग मल्टीपल थ्योरम्स में ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक ट्राइंगल के बेसिक 6 एलिमेंट्स होते हैं। वो 6 एलिमेंट्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे, ताकि आपको ये थ्योरम का पार्ट समझने में आसानी हो। वो 6 एलिमेंट्स होते हैं 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये 6 एलिमेंट्स मिलके एक ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब किसी एक ट्राइंगल के इन 6 में से कोई 3 एलिमेंट दूसरे के रिमेनिंग 3 एलिमेंट के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगी। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएं तो वो भी ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं। सेम लाइक अगर मैं इनके कम्बिनेशन को चेंज कर देता हूँ, एक साइड और 2 एंगल्स, इधर की एक साइड और 2 एंगल्स के इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं। सेम 2 साइड्स और 1 एंगल, इसके 2 साइड्स और 1 एंगल के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल कंसीडर होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ट्राइंगल के कोई से 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग दूसरी ट्राइंगल के सिमिलर एलिमेंट्स के इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं AD कॉन्ग्रेंट है AD के। अब व्हाट डज इट मीन्स, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स जो हैं वो सेंटर में जुड़ी हुई हैं और AD जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। सेकंड है जी, एंगल B एंगल C के इक्वल है, हमें ऊपर गिवन में दिया गया है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमारे पास गिवन में है। हमारे 2 एलिमेंट्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए। अब BAD CAD के इक्वल हो जाएगा। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये क्या है, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन की थी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था कि दोनों ट्राइंगल्स को बनाते वक्त हमने इस एंगल को, एंगल A को बाइसेक्ट किया था। बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो जब हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इट मीन दैट कि ये वाला एंगल इतना ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल, ये हमारे पास साइड है, ये एंगल है और ये एंगल है। सॉरी, 2 एंगल्स और 1 साइड जो है दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल्स और 1 साइड के इक्वल हो गई है। इट मीन दैट कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के या CAD के या DAC के। ट्राइंगल का नाम कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट बनेगा साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। ये भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं साइड एंगल एंगल इज इक्वल टू साइड एंगल एंगल। ये आप दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक कंसिडर होती हैं। अब जब ट्राई एंगल्स दोनों इक्वल हो गई हैं तो अंडरस्टूड बात है, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर 3 जो हैं वो एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं दोनों ट्राइंगल्स के तो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं। हमने 3 एलिमेंट्स इक्वल किए हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो गई। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स भी फिर आपस में इक्वल ही कंसिडर होते हैं। तो रिमेनिंग 3 में से ये एक साइड भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये इसकी लॉजिक बन जाएगी जिसको हम रीज़न कहेंगे। होप आपको थ्योरम जो है वो समझ आया होगा। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।